सर मैं ये मकान मेरा है, इसमें मैं बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। फ़िलहाल अभी छुट्टी पर आ रखा हूँ इस मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये मकान मैं बना रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है, वाइफ है। ये सामने जो मकान है मेरा है, ये जगह खेमनी चक आदर्श कॉलोनी रोड नंबर 1 में है। और ये ज़मीन हमने 2007 में क्या बोलता है अजीत सिंह एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके थ्रू लिया था। उसकी पत्नी जो है आरती सिंह उर्फ संतोषी सिंह ज़मीन हमको दी थी। सारे कागजात हमने व्यवस्था जो भी होता है मोटेशन वगैरह सारा कुछ करने के बाद उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन का काम ये किए हैं। कंस्ट्रक्शन मेरा हो रखा है, अभी 4-5 दिन से हम इसमें शिफ्ट हो रखे हैं, जिसकी सूचना हम थाना प्रभारी को भी दे रखे हैं, जो मेरा केस देख रहा है, जिस पर एफआईआर पहले से हो रखा है। पहले इस मकान के तोड़ फोड़ किया है, शटर वगैरह सारा कुछ तोड़ दिया था। 4 बार तोड़ा है, 4 बार इस मकान को तोड़ा है। और जेसीबी से ला के 12 बजे रात के 1 बजे जो है इसकी तोड़ फोड़ किया है। पप्पू सिंह है, पिता पप्पू सिंह है, और ये सब मिल के करवा रहा है अजीत सिंह जो प्रॉपर्टी डीलर है। ये जो ज़मीन हमको दिया है वो सारे मिल गए हैं, सारे मिल के इस तरह के हरकत करवा रहा है और जानबूझ के इंटेंशनली करवा रहा है कि किसी तरह इस प्लॉट से इस मकान से ये हट जाए। आज क्या हुआ? आज हुआ कि करीब 11 बजे 11:15 बजे के आसपास में पप्पू सिंह और उसके साथ लगभग 50-60 की संख्या में हथौड़े वेपन वगैरह छोटा पिस्टल वगैरह था साथ में जो पीछे था। और पप्पू सिंह सामने वाला रोड तक आया है और आने के बाद उसकी गाड़ी जिसकी संख्या लास्ट में हमने जो देखा 7-7-7-7 4 बार 7-7 है, उसका फॉर्चूनर है। फॉर्चूनर से उतरा है, सफ़ेद कलर का है। और उसके साथ वहाँ से वो इंडिकेशन किया है और इंडिकेशन के बाद बंदे आए हैं। उसके साथ उसका चचेरा भाई अर्जुन सिंह भी था, भीम सिंह भी था। और ये सारा खेल जो है ये क्या किया है ये आने के बाद इस मकान पर, चूँकि हमारा ऊपर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, बोला पहले काम रोको। बोले ठीक है काम हम रोकवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर बदतमीजी किया, गाली गलौज किया। पुलिस पहुंची, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा। बगल में रामकृष्णा नगर पुलिस स्टेशन कम 45 मिनट के बाद थाना आई है। 112 को हमने रिंग किया है, 112 भी कम से कम 50 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँची है। क्या नाम होगा सर? नाम मेरा अरविंद मिश्रा, असिस्टेंट कमांडेंट, मैं BSF में सेवारत हूँ और मुर्शिदाबाद में बॉर्डर पर हूँ 73 बटालियन में। इस ज़मीन में सर ऐसा है कि 2007 में खरीदा गया, उस समय से लेकर के काम लगा, बीच में रोक दिया गया। किस कारण से उन लोग मना किया तो रुका भी। हम लोग इंतजार किए कि जिसका भी जो होगा जब फैसला होगा ऐसा किया जाएगा। फैसला सब कुछ हमारे पक्ष में आया। उसके बावजूद भी समझिए कि 4 बार FIR इसके ऊपर लिखित में दिया हुआ है। एक बार पहला आज करीब 30-40 आदमी से आकर के 30-40 आदमी लाठी डंडा पहना, हॉकी स्टिक चक्कू कुछ सब लिए हुआ था, छोटा छोटा आर्म्स लिए हुआ था, रिवॉल्वर वगैरह लिए हुआ था। पीछे जो खड़ा था सो आकर के मारपीट किया है। सारा फुटेज है हमारे पास, जितना भी आदमी आया है। और देखिए इनका पूरा हाथ कटा है, पूरा उछल को देखिए, पूरा हाथ मारा 4-5 डंडा पूरा उसके ऊपर। इतना जोर से भी लोहा का हथौड़ा चलाया इनके ऊपर कि अगर नहीं बचता, दीवार पर नहीं लगता तो आज स्पॉट डेथ यहाँ पे आदमी हो गया होता है। आज इतना बुरी यहाँ तो लग रहा है ना कि सर जो व्यक्ति देश का सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, आज उसका घर का सुरक्षा नहीं हो रहा। 4-4 बार ये रामकृष्णा नगर थाना को दिया गया, रिटर्न में लिख करके दे गए हैं, DSP को दिया गया। ये लोग पूरा फ्री हैंड दिए हुए पप्पू सिंह क्रिमिनल को। पूरा फ्री हैंड है कि जो एकदम फ्री हैंड है, जो कर सकता है कर। 4 बार के बाद क्या करवाई हुआ? एक छोटा सा अदना सा जो लौंडा छौंडा है सर, मेरे सामने मोच भी नहीं था वो लड़का का, आज उन लोग को थाना गुंडा बना रहा है। उसको थाना फ्री हैंड दिए हुए है। DSP साहब की कोई कार्रवाई नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ करता है वो अपना, मोबाइल स्विच ऑफ, इनका मोबाइल ब्लॉक कर दिया, स्विच ऑफ करते हैं। DSP सत्यकाम जी जो है, जो सदर DO जो है, शिकायत किए तो आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक कर दिया। जब तीसरी बार जब मकान टूटा सर, मैंने रात के थाना को भी इंटीमेट किया, उनको फ़ोन किया। किनको फ़ोन किया? SDPO जो है सदर। उसके बाद फिर एक बार रिंग हुआ, उसके बाद फिर मेरे मोबाइल को ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद मैं बहुत प्रयास किया लेकिन वो मेरा फ़ोन उनके पास नहीं गया। सत्यकाम जो DSP हैं। और एक चीज़ और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब 4थी बार इस गेट को कट किया गया सर, मैंने एप्लीकेशन FIR लॉन्च करने के लिए दिया, लेकिन बाई ऑर्डर मेरे से FIR को कटवाया गया और कटवा के उस पर उचित कार्रवाई लिखवाया गया। और मेरे पर अब दबाव बनाया जा रहा है कि आप दूसरा एप्लीकेशन दीजिए, सो दैट कि ये IO पुलिस SHO ये सारे इंक्लूडिंग DSP साहब। आयोग कौन है नाम? इंताफ अली। क्या कुछ देखिए, इसके पुराना ज़मीनी विवाद चल रहा है इन लोग का। उसमें हम लोग को जो भी केस भी हुआ था उस केस में भी हम लोग कार्रवाई किया हमने।
उसके बाद आज सूचना मिली कि वहाँ उनके साथ कोई मारपीट कर, तुरंत मैंने फोर्स को भेजा वहाँ, और उनको जब वो पुलिस आई तो कोई वहाँ मिला नहीं उनके साथ मारपीट करने वाला। उन्होंने उनको हाथ में चोट लगी हुई थी। उनको हमने बोला कि आप आइए थाना पर, इंजरी काट करके आप एक नया आवेदन दीजिए, मैं नया केस करूँगा। लेकिन ये आने के लिए तैयार नहीं है, और मेरे फोर्स के साथ बदतमीजी उनकी पत्नी की है, धक्का मुक्की और गाली गलौज की है। ये DSP को, थानेदार को गाली गलौज किया, बंद ने गाली दिया। इसमें खुद आया और मैंने बोला कि चलिए आप मेरे साथ आवेदन आप दीजिए, मैं आपका जख्म जांच जारी करता हूँ, मैं उस आवेदन का FIR करूँगा, उनकी गिरफ्तारी करूँगा। लेकिन वो कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने गार्जियन आऊँगा, गार्जियन मेरे आएंगे उसके बाद जाऊँगा। सर, उन्होंने भी पुलिस पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, 45 मिनट लेट से पहुँचने का, अपराधियों से मिली भगत करने का। देखिए आप वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। हमने जैसे उनका फ़ोन आया मैं तुरंत फोर्स भेजा। यहाँ समाज के लोग भी देखे होंगे फोर्स इतनी जल्दी आ गई। तो भाई फोर्स आने के बाद कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो कहाँ जब तक वो लिख के नहीं देंगे कौन था नहीं था, मेरे द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। 26 तारीख को भी पूर्व में 3 लोगों को पकड़े गए थे, आरोप है कि नहीं वो मजदूर कोई मजदूर, इसीलिए मैंने बोला था उसके संबंध केस ऑलरेडी केस हुआ था। उसमें मजदूर जो कोई आया था यहाँ पर किसी भेजा था, जिनके साथ इनके साथ जो हो रही है, इनके साथ जो विवाद चला रहा है, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो मजदूर चोरी का आरोप। नहीं चोरी नहीं था, वो घर में घुस के नहीं घर नहीं काटा, वो काम करा रहा था। वो दोनों का जमीन विवाद है, वो उसका कहता है वो मेरा कहता है, दोनों पार्टी ये कहता है कि मेरा है, मेरा है। दूसरा पक्ष पप्पू सिंह वगैरह कोई है जो कहता है कि मेरा है। दोनों आवेदन मिलने पे कार्रवाई की बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे।